नमस्कार। लाउड स्पीकर 90 एफएम का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग नए-नए शख्सियत को बुलाकर आप लोग से परिचय कराते हैं और एक नए क्षेत्र से जो है आपको रूबरू कराते हैं, एक नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। और इसी कड़ी में आज जिनसे आपको मुखातिब कराएँगे उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। सीपीआरओ रेलवे गोरखपुर हैं और थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं कि गोरखपुर का रेलवे किस हिसाब से संचालित हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही, गोरखपुर रेलवे को लेकर संचालित व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डे लगभग 70-75 हज़ार लोग आते जाते हैं। तो इतने यात्रियों का यहाँ आवागमन होता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो यहाँ सुविधाएं हैं वो अच्छे से अच्छी हो सकें, उसके लिए हम लोगों ने फोकस किया है। जिसमें से अभी आज देखें तो लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, वेटिंग लॉन्ज, वेटिंग हॉल्स, रिटायरिंग रूम, ये सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर दे रहे हैं। साथ ही साथ जो साफ़ सफाई है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है हम लोगों ने। गोरखपुर रेलवे स्टेशन गोरखपुर शहर के एकदम बीचों बीच में स्थित है। पॉपुलेशन स्टेशन के दोनों तरफ है। दोनों तरफ से लोग स्टेशन पे टाइमली आ पाएँ, इसके लिए हम लोगों ने मेन एंट्री के साथ एक कैबवे एंट्री बनाई, फिर सेकेंड एंट्री भी एक डेवलप करी है। फ्यूचर में हम लोगों का प्लान है इसको रीडेवलप करने का, जिसके लिए ऑलरेडी एक कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है जो इसका एक फ्यूचर डिज़ाइन बनाएगा। जैसे अभी जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है तो हम लोग भी रेलवेज़ भी आगे का सोच रही है। जैसे अभी आप देखते होंगे पहले पूर्वोत्तर रेलवे एक छोटी लाइन के नाम से जानी जाती थी। बहुत समय तक शायद आप लोगों को याद होगा कि गोरखपुर में 9 नंबर जो प्लेटफॉर्म है उधर से लोग छोटी लाइन के नाम से बोलते थे कि छोटी लाइन की ट्रेन इधर से मिलेगी। अब पूर्वोत्तर रेलवे बड़ी लाइन में ट्रांसफॉर्म हो गई है। 90% से ज़्यादा रूट हमारे ब्रॉड गेज हो गई है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। जो हमारे कोचेस हैं वो बदल गए हैं। राजधानी शताब्दी के कोचेस जो एलएचबी कोचेस होते हैं हाई टेक्निक के, जिसमें ज़्यादा कंफर्ट होता है, वो नॉर्मल ट्रेनों में लग रहे हैं। तो लगातार हम लोग गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे साथ ही साथ पूर्वोत्तर रेलवे पे अच्छे कार्य कर रहे हैं जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें। एक व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं नौतनवा से बिलॉन्ग करता हूँ और नौतनवा और गोरखपुर से जो भी ट्रेनें आती हैं या फिर जाती हैं, उनके बीच एक जो है इंटरप्शन है कि वो जो ट्रेनें हैं वो नकहा से लेकर नौतनवा तक चलती हैं। इस बीच अगर कोई व्यक्ति जो है नौतनवा से ट्रैवल करके गोरखपुर आता है तो उसको नकहा उतरना पड़ता है और फिर वो गोरखपुर में एंट्री करता है। थोड़ा-सा असुविधाओं का जो है कहीं न कहीं एक व्यक्ति को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है मेन जंक्शन है। यहाँ से मेन लाइन पे स्थित है जो कि लखनऊ से छपरा को यानी कि बिहार को जोड़ता है। बनारस को भी ट्रेन भटनी से फिर आगे होकर जाती है, वो भी गोरखपुर से जाती है। इधर एक लाइन नरकटियागंज होते हुए बिहार को निकल जाती है, वो भी वाया गोरखपुर है। और एक लूप लाइन जो गोंडा को जाती है, साथ ही साथ नौतनवा को जाती है। तो लगातार गोरखपुर में यात्रियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लगभग 75 हज़ार लोग डेली गोरखपुर में अप डाउन करते हैं, स्टेशन से आते जाते हैं। और जो बिहार बाउंड ट्रेनें हैं वो मैक्सिमम ट्रेनें गोरखपुर से पासिंग होकर गुजरती हैं। तो गोरखपुर जो स्टेशन है वो कंजेस्टेड हो गया है। बीच में हम लोगों ने गोरखपुर का कंजेशन दूर करने के लिए एनआई किया था। उस समय पहले 6 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, फिर यहाँ पे 10 प्लेटफॉर्म बनाए और लाइनें बढ़ाई जिससे कि जो ट्रेनें जितनी डिमांड है उसके अनुसार हम ट्रेनें यहाँ चला सकें। तो लगातार गोरखपुर में ट्रेनें बढ़ी हैं। अब ऐसे में जो नौतनवा साइड है या बढ़नी साइड है या फिर नरकटियागंज साइड है या सिवान साइड है, यहाँ के पैसेंजर्स के लिए हम क्या करें, क्योंकि जो मेन स्टेशन है हमारा वो काफ़ी बिजी होता जा रहा है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि नकहा जंगल और गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट टर्मिनल के तौर पर डेवलप करेंगे कि वहाँ कुछ ट्रेनें सुविधाएं बढ़ाएंगे जिससे वहाँ कुछ ट्रेनें हम वहीं से चला सकें और वहाँ टर्मिनेट कर सकें, जिससे कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन का लोड कम हो सके। नकहा जंगल में अभी हम लोगों ने शुरुआत करी है। साथ ही साथ नकहा जंगल को टर्मिनल के तौर पे सैटेलाइट टर्मिनल के तौर पे डेवलप करने के लिए और भी कार्य वहाँ किए जाने हैं जो कि चल रहे हैं। जैसे प्लेटफॉर्म अभी 2-3 नंबर पहले रेल लेवल प्लेटफॉर्म था, अब उसको ऊंचा किया गया है। जो होम प्लेटफॉर्म है उसको भी ऊंचा किया जा रहा है। फुट ओवर ब्रिज नकहा जंगल में नहीं था, उसको बनाने का कार्य चल रहा है। हम लोग जो टारगेट बनाए हुए हैं कि ये नए साल में हम लोग नकहा जंगल को एक प्रॉपर सुविधा युक्त स्टेशन बना देंगे, जिससे कि वहाँ से जो नौतनवा साइड की या बढ़नी साइड की ट्रेनें हैं मैक्सिमम ट्रेनें वहाँ से चला सकें। साइड बाय साइड जो नरकटियागंज साइड की ट्रेनें हैं, बनारस साइड की या सिवान साइड की जो ट्रेनें हैं, उनको हम लोगों को गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर लेकर जाना है, जिससे कि गोरखपुर का लोड कम किया जा सके, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें हम लोग गोरखपुर से चला सकें, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है।
एक सवाल ये है कि कोरोना की जब पहली और दूसरी लहर आई उसके बाद ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब जो है भारत में BF7 नाम का नया वेरिएंट जो है वो दस्तक दे दिया है। ऐसे में रेलवे ने इसको लेकर क्या पुख्ता इंतज़ाम किए हैं? कोरोना की जो पहली 2 लहर आई, उससे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। लगातार जब अभी कोरोना का प्रकोप नहीं था, तब भी हम लोग लगातार प्रोटोकॉल पालन करने की बात कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पे हम लोग अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक करते हैं कि जब भी स्टेशन आएँ या पब्लिक प्लेस पे जाएँ, तो मास्क लगाएँ। जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसकी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, चाहे हमारा सोशल मीडिया ऑफ़िशियल हैंडल हो या आपके माध्यम से भी मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जब भी पब्लिक प्लेस पे जाएँ, मास्क लगाएँ, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें और जहाँ तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये 3 सबसे बड़े बचाव हैं कोविड से, तो इसका पालन अगर हम लोग करते रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे। तो यही मेरी सभी से अपील है और रेलवे स्टेशंस पे भी इन चीज़ों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब तो ठंड भी आ गया है, कोहरे ने भी दस्तक दे दी है और ऐसे में जो है रेलवे डिपार्टमेंट जो है, इससे निपटने के लिए क्या इंतज़ाम किया है? और साथ में ये भी कि इस बीच तमाम जो ट्रेनें हैं वो निरस्त होती हुई नज़र आती हैं, तो यात्रियों की असुविधा इसमें थोड़ी-सी बढ़ जाती है। जब भी विंटर सीज़न आता है तो उसको लेकर रेलवे जो है पहले से तैयारी करती है। जैसे जब फॉग पड़ता है विंटर्स में, तो उस समय लाइन की कैपेसिटी घट जाती है, लाइन की क्षमता घट जाती है क्योंकि स्पीड कम हो जाती है, सिग्नल नहीं दिख पाता है। तो उसको लेकर रेलवे पहले से इंतज़ाम शुरू करती है। हम लोगों ने 1 दिसंबर से ही कुछ ट्रेनें, ऐसी ट्रेनें आइडेंटिफ़ाई करी थी हम लोगों ने जिसमें ऑक्यूपेंसी बहुत कम हो, मतलब जिसमें कम लोग ट्रैवल करते हों, जिसकी डिमांड बहुत कम हो। ऐसी कुछ ट्रेनों को हम लोगों ने दिसंबर से लेकर फरवरी तक निरस्त किया हुआ है, जिससे कि लाइन क्षमता पे जब कम हो तो उसका असर ज़्यादा ना पड़े। उसके बाद से हमने कोई ट्रेन निरस्त नहीं की है, हमारी सभी रेगुलर ट्रेनें चल रही हैं और जो जहाँ डिमांड ज़्यादा थी, जैसे अभी शादी-ब्याह के टाइम में लोग आए थे यहाँ पर और वापस जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए लगातार हम लोग वेटिंग लिस्ट मॉनिटर करते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए एकल यात्रा पे कुछ ट्रेनें तैयार करके भेजीं, जिससे कि यात्रियों की जो भीड़ है वो यहाँ से जा सके, अपने गंतव्य स्थानों तक पहुँच सकें। फॉग के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रेलवे के लिए होता है वो होता है सुरक्षा एवं संरक्षा, यात्रियों को सेफ्टी के साथ उनके गंतव्य तक पहुँचा सकें, इसके लिए रेलवे कई कार्य करती है। जैसे फॉग में जब लोको पायलट चलता है तो उसको सिग्नल देखना होता है, तो सिग्नल की विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो उसको सिग्नल जब तक दिखेगा नहीं तब तक उसको स्पीड रिड्यूस करना होता है। तो ऐसे में हम लोगों ने फॉग सेफ डिवाइस, एक जीपीएस बेस्ड डिवाइस है, वो सभी इंजनों में हम लोगों ने लगाई, जिससे कि लोको पायलट को पहले से पता चलता है, वो डिवाइस बताता है कि अब सिग्नल आने वाला है। अगर सिग्नल आने वाला है और दिख नहीं रहा है उसको, तो इसका मतलब उसको स्पीड रिड्यूस करना पड़ेगा जब तक कि सिग्नल दिखने ना लगे, और सिग्नल दिखेगा तभी वो अगर ग्रीन है तो आगे चलना होगा, रेड होगा तो रुकना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जब से ये डिवाइस हमने लगाई है तो रिलायबिलिटी बढ़ी है सिस्टम पे। लोको पायलट को ये पता है कि सिग्नल अब है और हमको इतनी स्पीड रखनी है इसके लिए। एक और सवाल मैं जोड़ूँगा, मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में मकर संक्रांति के दिन जो है, उस दिन खासा भीड़ होता है ट्रेनों में, बस में भी, रोडवेज़ बसों में भी तमाम भीड़ होता है। इसको लेकर उस खास दिन जो है मकर संक्रांति के दिन रेलवे डिपार्टमेंट ऐसी कौन-सी अन्य ट्रेनें चलाने वाला है? बेसिकली मकर संक्रांति के समय नौतनवा, बढ़नी, ये 2 महत्वपूर्ण स्टेशन हैं क्योंकि नेपाल से श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ गोरखपुर को आते हैं। तो इन दोनों लोकेशन से हम लोगों ने 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जो 13 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में चलेंगी। इसका प्रपोज़ल ऑलरेडी भेज दिया है, इस पे डिटेल शेड्यूल आ जाएगा। साथ ही साथ जो सिवान साइड से ट्रेनें चलती हैं, नरकटियागंज साइड से ट्रेनें आती हैं, यहाँ से भी श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वहाँ उन ट्रेनों में एडिशनल कोच लगाने की भी बात कही है। तो और साथ ही साथ उस समय नकहा जंगल स्टेशन जब खिचड़ी मेले के दौरान महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आते हैं नेपाल बाउंड लोग, वो लोग वहीं से उतरकर गोरखनाथ मंदिर जाते हैं और वहाँ से दर्शन करके आते हैं। तो इसके लिए नकहा जंगल में एडिशनल काउंटर भी यूटीएस के उस समय खोले जाएंगे। हेल्थ बूथ भी हम लोग गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे भी बनाएंगे और साथ ही साथ जो उस समय भीड़ आएगी वो उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जो संबंधित विभाग हैं, चाहे आरपीएफ हो या फिर कॉमर्शियल के लोग हों, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किस प्रकार से उनका टेक केयर करना है। ये आखिरी सवाल, एज ए सीपीआरओ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हिसाब से होती है? इन्फॉर्मेशन
लोगों तक सही टाइम से पहुंच सके, ये सबसे बड़े रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट की। अगर कोई ट्रेन हम चलाते हैं तो उस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए हम लोग के महत्वपूर्ण अंग आप लोग हैं, मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। और आज के समय में एक सबसे इम्पॉर्टेंट मीडिया के रूप में उभरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हमारे ऑफिशियल पेज हैं, ट्विटर के, फेसबुक के, इंस्टा के, कूपर, सब पे हैं। तो इन सब पे हम लोगों का जो ऑफिशियल हैंडल है, इस पे फॉलोअर्स की संख्या अच्छी खासी है। ट्विटर पे बात करें तो 80,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इसी प्रकार से फेसबुक और कू पे तो 2 लाख से ज़्यादा। तो ये फॉलोअर्स हैं और वहाँ पे हम लोग अपनी न्यूज़ जो डालते हैं, हमारे ऑफिशियल पेज हैं, तो इमीडिएटली इतने लोगों तक तो पहुँच ही जाती है। प्लस आपको पता है कि फिर वो उनके चैनल से भी पहुँचती है। और लगातार जब भी कोई न्यूज़ देनी रहती है तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे लोग हैं उनको बुला के बाइट देते हैं। साथ ही साथ जो हमारा प्रिंट मीडिया है उनको प्रेस रिलीज़ के माध्यम से हम लोग सूचित करते हैं। रेडियो के माध्यम से भी हम यहाँ लोकल लोगों से जुड़ते हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है तो पब्लिक तक पहुँचाना वो मुख्य रूप से सीपीआरओ का काम होता है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सीपीआरओ साहब रेलवे गोरखपुर के पंकज कुमार सिंह। तो तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने बात की रेलवे से जुड़े हुए, और ये भी कि सीपीआरओ का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसको भी समझने का जो है हम लोगों ने प्रयास किया। बाकी मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है, उसको लेकर रेलवे ने क्या रुख अख्तियार किया है रेलवे, क्योंकि उस समय काफ़ी भीड़ होता है, उसको देखकर रेलवे ने और क्या जो है चेंजेस किए हैं वो भी आप तक पहुँचाएँ। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।